नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती। आज एक पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुआ, उस पर चर्चा करेंगे और न्यूज मेकर हमारे साथ हैं कपिल सिब्बल साहब। सर, आज आपने पर्चा भरा है राज्यसभा के लिए उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी के सहयोग से, और आप निर्दलीय रहेंगे। ये विचार कब आया कि आपको निर्दलीय चुनाव लड़ना चाहिए? देखिए, ऐसा है कि ये बात हमारी अखिलेश जी से हुई थी और कई पार्टीज में, मैं नाम नहीं लेना चाहता, कई पार्टीज हमारे पास आई हैं, उन्होंने कहा है कि आप पार्टी ज्वाइन कीजिए। लेकिन मैं एक बयान दे चुका था कि मैं अपने जीते जी भाजपा तो कभी जाऊंगा ही नहीं और किसी और पार्टी दल में भी नहीं शामिल होऊंगा। ये मैंने पब्लिकली बोल रखा था। तो मैंने उनको कहा कि मैंने ये पब्लिकली बोल रखा है, मैं किसी पार्टी को तो ज्वाइन नहीं करूंगा, लेकिन अगर आपको उचित लगे तो मैं निर्दलीय के रूप में, अगर आप मुझे इजाज़त दो तो हम राज्यसभा का नॉमिनेशन भर सकते हैं, और अगर आप सपोर्ट करोगे तो आपको ठीक लगेगा तो कर दीजिए। तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल, हम तो चाहते हैं कि आपके जैसे लोग राज्यसभा में आए, चाहे वो किसी पार्टी में किसी दल में ना शामिल हो। आपके जैसे वरिष्ठ लोग जो कि काफी लंबे समय तक रहे, मुझे याद है आप पहली बार जब कांग्रेस का चुनाव लड़ रहे थे, साउथ दिल्ली सीट होती थी, तब भी मैंने कवर किया था। तो इतना लंबा अरसा वहां गुजारने के बाद आखिर कुछ तो ट्रिगर पॉइंट होगा कि आपने सोचा होगा नहीं अब पॉइंट की कोई ऐसी बात नहीं होती। देखिए, एक जो दल होता है, एक वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसमें कोई एम्प्लॉय का रिलेशनशिप तो होता नहीं। तो मैंने सोचा कि 30-31 वर्षों के बाद मुझे कुछ एक नया रास्ता अपनाना चाहिए, और ये एक व्यक्तिगत सोच होती है, और ये फैसला तो मेरा अपना फैसला है। मुझे कांग्रेस पार्टी से कोई शिकायत नहीं है, कोई रंजिश नहीं है। अभी भी नेता लोग मेरे दोस्त हैं, रहेंगे, और मैं जो इंक्लूसिव आइडियोलॉजी है कांग्रेस पार्टी की और बाकी दलों की भी है, उससे भी मैं जुड़ा हुआ हूँ। तो आइडियोलॉजी तो मैं छोड़ नहीं रहा, लेकिन एक निर्दलीय के रूप में मैं राज्यसभा में अगर मैं जीत गया तो प्रवेश करूंगा। और इसी संदर्भ में मैंने सोचा कि अगर अखिलेश जी मेरा साथ देते हैं तो क्यों ना उनका समर्थन लिया जाए, और ये उनका बड़पन है कि उन्होंने ऐसा समर्थन मुझे दिया। तो लेकिन ऐसी क्या दिक्कत है कांग्रेस में, कांग्रेस को चलाने वाले लोगों में, या फिर जो असंतुष्ट आवाज जो सुनाई देते हैं? डेमोक्रेसी के लिए अच्छी बात है, होनी चाहिए, लेकिन क्या लगता है कि परिवार ओन्ड पार्टी ही एंड ऑफ द डे है? परिवार में अगर कोई एक बच्चा या कोई सदस्य परिवार का नई बिजनेस शुरू करता है, तो ये नहीं सोचता कि पुरानी बिजनेस क्यों नहीं चली थी, या मैं अलग बिजनेस क्यों करना चाहता हूँ। पुरानी बिजनेस चल भी रही हो, बड़ी अच्छी चल रही हो, फिर भी वो अलग बिजनेस कर सकता है। तो मुझे क्या दिक्कत है? मैं चाहता हूँ, और मेरी अब व्यक्तिगत राय है कि मुझे एक नया रास्ता अपनाना चाहिए। मुझे कांग्रेस पार्टी अच्छी चल रही है, नहीं अच्छी चल रही है, उस पर कोई टिप्पणी नहीं करनी। इतिहास में जो हुआ है, नहीं हुआ, उस पर भी कोई टिप्पणी नहीं करनी। कांग्रेस पार्टी एक नेशनल पार्टी है, और मुझे पूरा विश्वास है कि वो भी इस पे गंभीरता के सोचती होगी कि आगे उसको क्या करना चाहिए। और मैं माई बेस्ट विशेस टू देम। मुझे कोई ऐसा इतराज नहीं है कांग्रेस पार्टी का, जो भी वो निर्णय ले। मैं आपसे इसलिए ये जानना चाहता हूँ कि आप जैसा वरिष्ठ नेता जो कि केंद्रीय मिनिस्टर रहा हो, वो भी छोड़ के जा रहा है, और एक 28 साल का हार्दिक पटेल वो भी एडजस्ट नहीं कर पा रहा, तो इसका मतलब कोई सिस्टम में कोई गड़बड़ी है, कोई सिस्टम में कुछ है गड़बड़ी। कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं और नेता लोग हैं, वो भी तो नहीं छोड़ के जा रहे। कुछ चंद लोगों की आपने बात की, हम तो चंद लोगों में से। तो आप कांग्रेस स्पोक्स पर्सन की भाषा की तरफ बात कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तो कांग्रेस का स्पोर्ट्स पर्सन रहा ही नहीं, कितने सालों से नहीं है। ऐसा अभी आप उनसे सवाल पूछेंगे तो यही जवाब मिलेगा जी। अपना स्पोक्स पर्सन हूँ मैं, कांग्रेस का नहीं। लेकिन लोग ये भी तो कहेंगे सर कि यदि आप फैमिली ओन्ड पार्टी के से यदि छोड़ के गए हैं तो समाजवादी भी तो वही पार्टी है। ये गलत टिप्पणी है जी, ठीक है ना। को अखिलेश यादव जी, जिन्होंने कई चुनाव लड़े हैं और जिन्होंने अपनी काबिलियत दिखा दी है जनता को, क्या वो फैमिली के लोग ही हैं? तो काबिलियत उन्होंने दिखाई है, कई चुनाव लड़ चुके हैं, मुख्यमंत्री बन चुके हैं, शिवपाल भी है, राम गोपाल भी हैं। उसके बारे में आप उनसे पूछिए, मैं उस पर टिप्पणी नहीं कर सकता। मैं तो अखिलेश की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। कपिल सिब्बल जी, सर आपका क्या रोल होगा? आप इस नए रोल को डिफाइन करेंगे, क्या करेंगे आप राज्यसभा में? निर्दलीय के रूप में
एक इंडिपेंडेंट आवाज़ उठाना चाहता हूँ संसद में। मैं समझता हूँ कि संसद में कोई ऐसी आवाज़ है ही नहीं, बहुत कम लोग हैं संसद में जो अपनी इंडिपेंडेंट आवाज़ उठाते हैं। उठा नहीं सकते क्योंकि एक दल के साथ जुड़े हुए हैं, जो दल कहेगा वही करेंगे। और मैं किसी भी दुनिया की किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में किसी की संसद में ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि ऐसा जिस तरह का यहाँ कानून है, विप का 10th शेड्यूल का कानून है, वो सांसदों को समझ लीजिए कि गिरफ्तारी में रखा हुआ है, उसके बाहर वो जा ही नहीं सकते। तो अगर ऐसा ही रहे तो ये हमारा लोकतंत्र का मतलब ही नहीं है। लोकतंत्र में तो खुले आम जो सांसद लोग हैं और अपनी आवाज रखनी चाहिए। यहां तो होता ही नहीं है। एटलीस्ट मुझे ये पहली बार मौका मिला है कि अपनी बात मैं रखूंगा और जो मेरे मन में जो मैं सोचता हूं सही है देश के लिए वो कहूंगा। जो पहले पाबंदियां लगी हुई थी, इसका मतलब पहले बंधन था पाँव में, एक बेड़ियां थी जिसको कि के जरिए आपके सांसदों के पाँव में बिल्कुल खिलाफ। सबसे पहला मेरा जो आक्रमण होगा कि इस विप कानून को खत्म कीजिए, लोकतंत्र को बहाल कीजिए। ये लोकतंत्र के गले पे एक फंदा है। एक काम तो ये। दूसरा काम, क्या आप अपने वरिष्ठता का उपयोग करते हुए बाकी सबको जोड़ने का काम करेंगे? ये मेरा प्रयास है कि बाकी सब दलों को जोड़ने के मैं प्रयास करूंगा, एक ही प्लेटफॉर्म पे लाने की कोशिश करूंगा। सभी के साथ मेरे बड़े अच्छे संबंध हैं और क्योंकि सभी लोगों की आइडियोलॉजी है, जो सोच विचार है, वो कोई ज़्यादा अलग नहीं है, तो मैं समझता हूं कि इकट्ठा हम हो सकते हैं। लेकिन आसान भी नहीं है, कोई चीज़ आसान नहीं होती। तो मेरा एक छोटा सा प्रयास होगा। मैं सफल हुआ या न सफल हुआ वो अलग बात है, लेकिन प्रयास जरूर करूंगा। क्या करेंगे उसमें? कांग्रेस भी होगी या पहले नॉन कांग्रेस नॉन बीजेपी करेंगे? कांग्रेस भी होगी ना, नेचुरली। नेता कौन बनेगा? बात वहीं आके अटकी। ये मुझे नहीं मालूम, वो तो बात की बात है। फिलहाल तो हमें ये सोचना है कि इकट्ठा एक मंच तो बने, नेता की बात तो बाद में होती है। आप भी चले गए। अब एक जो आवाज उठी थी कि कांग्रेस में बदलाव होना चाहिए, उसका सबसे मुखर आवाज आपको भी माना जाता रहा है। बहुत सारी मीटिंग्स भी सब लोगों ने इकट्ठा किए थे। अब क्या वो आवाज दब जाएगी आपको लगता है? क्योंकि बाकी लोगों को उदयपुर चिंतन शिविर के बाद कुछ देने की कोशिश करके एडजस्ट किया जा रहा है। टिप्पणी नहीं मैं करूंगा। देखिए, अब मैं कांग्रेस पार्टी में नहीं हूं। अगर मैं होता तो कुछ टिप्पणी कर भी देता, बट इस समय मैं नहीं हूं। तो मेरी क्या हैसियत है कि मैं किसी और पार्टी के बारे में टिप्पणियां करने लगूं कि G23 बहाल है, नहीं बहाल है, चिंतन शिविर के बाद कुछ अच्छे परिणाम निकलेंगे। इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा। ये तो कांग्रेस पार्टी जानती है और मुझे मालूम है कि वो भी सोचती होगी, गंभीरता के सोचती होगी क्या आगे करना चाहिए, और मैं गुड विशेस टू देम। सर, ऐसा लगता है कि इतने साल कांग्रेस में रहने के बाद कांग्रेस पार्टी ऐसा सोच रही होगी जैसा आप कह रहे हैं? वो कहते हैं तो जरूर सोच रहे होंगे। मैं उनको एतबार क्यों ना करूं, विश्वास क्यों ना करूं? तो जो इकट्ठा करेंगे सबको, मेरा अंतिम का सवाल है, तो फिर एक क्या ब्रिज बनेंगे आप? चाहे वो अखिलेश हो, चाहे लालू यादव हो, नीतीश कुमार हो, शरद पवार हो, ममता बनर्जी हो। प्रयास जरूर करूंगा, ब्रिज बनने का भी प्रयास करूंगा। दूसरी लोगों से भी बात करूंगा। ये मैं अकेला नहीं कर सकता, बाकी लोगों को भी साथ में रखेंगे। कौन कौन उसमें शामिल होगा, किस आधार पे शामिल होगा, क्या मापदंड होना चाहिए, ये सब तय करना पड़ेगा ना। साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बड़ी ईमानदारी से इंटरव्यू में साफ साफ कहा कि मैं अपनी कांग्रेस पार्टी के खिलाफ कुछ नहीं बोलूंगा। नहीं तो लोग आजकल ऐसा होता है, पार्टी छोड़ते हैं और तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस करना शुरू करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अपने वक्त निकाला एनडीटीवी से बातचीत करने के लिए।